प्रिय भक्तजनों, आज हम बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के पूजन का विधान है। व्रत करके शाम के समय भगवान शिव की पूजा के समय व्रत कथा कही सुनी जाती है। आज बुद्ध प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों ने आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने वाले जातकों के सारे कष्ट, परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोले शंकर भक्तों पर कृपा करते हैं। बुध प्रदोष व्रत करने से जातक की कुंडली में बुध और चंद्रमा ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। प्रदोष व्रत के साधक को दिन सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देने चाहिए। इसके बाद नहा धोकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का भजन कीर्तन और पूजा पाठ करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर और पूरे घर में गंगा जल से छिड़कना चाहिए। पूजा घर को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय के गोबर को काफी पवित्र माना गया है। प्रदोष व्रत में बुध प्रदोष का काफी महत्व है, इसलिए बुध प्रदोष कथा को ही कहने का विधान बताया गया है। बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको खूब समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना ही पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर और हंसी खुशी उससे बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आ गया और आग बबूला होकर उससे लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वह काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि आप सच सच बताओ कि आपका इनमें से कौन सा पति है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। बीच राह में पत्नी को इस तरह देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने जो बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से इतने द्रवित हो गए कि उसी क्षण वह अन्य पुरुष जो उसकी शक्ल का था, वह कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।